Hello, virtual. Let's see the question first. A 3 kg block slides on a frictionless horizontal surface, first moving to the left at 50 meter per second. It collides with a spring whose other end is fixed to a wall, compresses the spring and is about to rest momentarily. Then it continues to be accelerated towards the right by the force of compressed spring. The block acquires a final speed of 40 meter per second. It is in contact with the spring for 0.020 second. Find the direction of the impulse of the spring force on the block. ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से क्या बोल रहे हैं। लेट्स सपोज कि इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब इनिशियली ब्लॉक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकंड से क्या करता है, मूव करता है। फिर स्प्रिंग से टकराता है और स्प्रिंग से 0.020 सेकंड तक के इन कांटेक्ट रहता है, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0.020 सेकंड के इक्वल। ठीक है, अब जैसे ही टकराएगा सो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग क्या होंगी, कंप्रेस होंगी और फिर से रिलीज होंगी। तो जैसे ही रिलीज होंगी सो ये ब्लॉक अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, यानी कि फाइनल केस में जो ब्लॉक है वो कुछ राइटवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने लगेगा और उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ द स्प्रिंग एंड उसकी डायरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इम्पल्स की, so इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू द चेंज इन वेलोसिटी। सो यहाँ पर हमें सिंपली चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करूँ सो वो 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आई कैप। सो हो जाएंगी पॉजिटिव आई कैप मीटर पर सेकंड, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में यानी कि माइनस का 50 आई कैप हो जाएंगी। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। सो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले से। यहाँ से जो इम्पल्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, that is final velocity vector minus initial velocity vector. So that will be equals to mass कितना है 3 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 40 आई का कैप, माइनस माइनस विल गेट प्लस, इनिशियल क्या हो जाएंगी 50 आई का कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो 50 प्लस 40 90। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 90 ऑफ आई कैप। नाउ 9 3 270। सो ये कितना निकल के आ जाएगा 270 ऑफ आई कैप एंड यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन सेकंड। तो देखिए मैग्नीट्यूड हमारा कितना निकल के आ गया 270 एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स वो क्या होगा, पॉजिटिव आई कैप यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। से यहाँ से हम सिंपली बोल देते हैं कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जिसे हम जैसे डिनोट करते हैं वो क्या हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स वो कितना हो गया 270 न्यूटन सेकेंड की इक्वल। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, and this we have found by using the conceptual formula of impulse. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.